हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेनम द लास्ट डांस मूवी के बारे में। ये मूवी वेनम सागा की थर्ड मूवी है। बहुत लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, पर बहुत लोगों को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी। आपको कैसा लगा आप वीडियो के एंड में जरूर बताना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें नल को देखा जाता है। नल ये कहता है कि मैं अंधेरे का देवता, रोशनी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मेरे सिम्बायोट बच्चों ने भी मुझे धोखा दे दिया। नल को हमें ऐसे दिखाया जाता है कि नल को चारों तरफ से सिम्बायोट्स ने जकड़ा हुआ है, ऐसा मानो कि वो किसी पिंजरे में कैद है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि नल कौन है, तो नल ने ही सारे सिम्बायोट्स को बनाया हुआ था। नल ने सिर्फ सिम्बायोट्स को ही नहीं बल्कि जितने भी जेनोफेज है उन्हें भी नल ने ही बनाया था। नल ने इन सबको क्यों बनाया, नल का ओरिजिन क्या है, उसके साथ क्या क्या हुआ, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। तो मूवी में बढ़ते हैं और नल जितने भी जेनोफेज होते हैं उनसे ये कहता है कि तुम सभी ब्रह्मांड के हर कोने में जाओ और मुझे कोडेक्स लाके दो। कोडेक्स एक्चुअल में नल का आजादी का चाबी था। अगर उसे कोडेक्स मिल जाए तो वो पूरा ब्रह्मांड को तबाह कर देगा और वो साथ साथ पूरे सिम्बायोट्स को भी मार देगा। नल के ऑर्डर पर ब्रह्मांड में जितने भी मल्टीवर्स है उन सभी के पोर्टल खुलते हैं और उसमें जेनोफेजेस चल जाते हैं कोडेक्स को ढूंढने के लिए। अब मैं तुम्हें बता दूं, जेनोफेज को एक्चुअल में नल ने बनाया था। जेनोफेज सिम्बायोट्स को खाते हैं और वो बहुत ताकतवर होते हैं किसी भी सिम्बायोट से। कहानी शिफ्ट होता है और हमें एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है। एडी ब्रॉक उसी बार में बैठा था जिस बार में हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में उसे बैठे हुए दिखाया गया था। अब मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल करते हैं जिसके चलते सारे मल्टीवर्स के पोर्टल खुल जाते हैं और वहां से दूसरे मल्टीवर्स के लोग इस वाले अर्थ पे आ रहे थे, अपने एमसीयू वाले अर्थ पे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब स्पेल किया था तो अपना एडी ब्रॉक भी इस वाले अर्थ पे आ जाता है। एमसीयू वाले अर्थ में वो एक बार में बैठा होता है और वो उस बारटेंडर से ये जान रहा था कि कैसे थेनोस ने अर्थ के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। ये सब वो जान ही रहा होता, तभी वो अपने वाले यूनिवर्स में वापस चला जाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर से स्पेल किया था और जितने भी मल्टीवर्स से लोग आए हुए थे वे सभी अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। एडी ब्रॉक जब अपने अर्थ पे वापस आता है तो वो सेम बार में ही बैठा था और उसका बारटेंडर भी सेम टू सेम ही था पहले वाले अर्थ के मुकाबले। बस फर्क इतना था कि इस वाले बारटेंडर का बस बाल थोड़ा बड़ा हुआ था। इसके बाद वेनम एडी ब्रॉक के बॉडी से बहुत सारा हाथ निकालता है और उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है और उसे पिला देता है। ये सब करते हुए बारटेंडर देख लेता है। तभी एडी ब्रॉक का नजर टीवी पे चल रहे न्यूज पे जाता है जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि पैट्रिक बुली नाम का एक डिटेक्टिव था और उसका हत्या हो चुका था और इसका सारा जिम्मेदारी एडी ब्रॉक के ऊपर था। पुलिस को ये लग रहा था कि डिटेक्टिव का हत्या एडी ब्रॉक ने किया है, जिसके चलते सारे पुलिस वाले एडी ब्रॉक को ही ढूंढ रहे थे। एडी ब्रॉक जब ये न्यूज सुनता है तो समझ जाता है कि इस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी सिटी वापस जाएगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी और उसका बेगुनाही का सबूत कुछ नहीं है, जिसके चलते वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगा। इसके बाद वेनम एडी से ये पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। इसके बदले एडी ये कहता है कि अब मैं सीधा न्यूयॉर्क जाऊंगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक जज था जिसके काले कारनामों के बारे में एडी को बहुत अच्छे से पता था और एडी उनसे हेल्प लेने के लिए जा रहा था ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सके। जैसे वो उस बार को छोड़ के जा रहा होता है तभी एडी के बॉडी से वेनम हाथ निकलता है और उसे पैसा देता है बारटेंडर को, पर पैसे के साथ साथ वेनम के बॉडी का पार्ट का कुछ टुकड़ा भी वहीं पे रह जाता है। इसके बाद एडी जैसे ही बार से बाहर निकलता है तभी उसे कुछ कुत्ते की रोने की आवाजें आती है। जैसे ही वो वहां पे जाता है तो देखता है बहुत सारे कुत्ते पिंजरे में बंद है। तभी वहां पर 3 लोग आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इन सारे डॉग्स को कैद करके रखा हुआ था। एडी उनसे ये कहता है कि तुम इन सारे डॉग्स को छोड़ दो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर ये तीनों एडी की बात को नहीं सुनते और उसके ऊपर गोली चला देते हैं। जिसके बाद होता ये है कि एडी पूरी तरह से वेनम बन जाता है और वेनम इन तीनों के सर को खा जाता है। इसके बाद ये सारे कुत्तों को आजाद कर देते हैं। फिर एडी अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद एडी जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलता है तभी वहां पे एक जेनोफेज आ जाता है, पर एडी उसे नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है। इसके दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एडी जैसे ही आगे बढ़ता है रोड पे लगे हुए कैमरे उसे कैप्चर कर रहे थे और उसका लाइव फुटेज एक आदमी देख रहा था जो ये कहता है कि एडी ब्रॉक अब बाहर आ चुका है, उसे पकड़ने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो जनरल रेक्स को कॉल करता है और कहता है कि एडी को जाके पकड़ लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जनरल रेक्स को दिखाया जाता है। जनरल रेक्स उसी बार में होता है जिस बार में एडी था। वो उस बारटेंडर से पूछताछ कर रहे थे और बारटेंडर ये कहता है कि अभी जो आदमी आया था उसके बहुत सारे हाथ थे। जनरल रेक्स उससे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने टीम से ये कहता है कि इसे भी बेहोश करके अपने साथ ले चलो। उसकी टीम भी यही करती है। इसके बाद जनरल रेक्स बार के काउंटर पे जाते हैं और वहां पे जो वेनम का पार्ट था उसे एक बॉटल में कैप्चर कर लेते हैं और उसे अपने साथ लेके चल जाते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर पेन को दिखाया जाता है। डॉक्टर पेन एक्चुअल में एरिया 51 में रिसर्चर का काम करती थी। जिन लोगों को नहीं
नहीं पता तो एरिया 51 अमेरिका में रियल में एग्जिस्ट करती है और इस जगह का अफवाह ये है कि यहाँ पर एलियन के ऊपर रिसर्च होता है और हमें इस मूवी में भी यही दिखाया गया है। इसका मतलब ये था कि जितने भी सिम्बायोट्स को कैप्चर किया गया था इन सारे सिम्बायोट्स को इसी लैब के ऊपर लेके आया जाता था और इनके ऊपर रिसर्च होता था। तभी वहाँ पर जनरल रिक्स आते हैं और डॉक्टर पेन को वेनम का वही पार्ट देते हैं रिसर्च करने के लिए और हमें ये पता चलता है कि जनरल रिक्स भी एरिया 51 के लिए ही काम करते हैं। इसके बाद डॉक्टर पेन जनरल रिक्स को एक कमरे में लेके जाती है जहाँ पर एक आदमी कैद था और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक मुलिगन था। डॉक्टर पेन जनरल रिक्स से ये कहती है कि जब ये हमें मिला था उस समय ये मरा हुआ था पर इसके अंदर हमने जैसे ही सिम्बायोट को डाला ये जिंदा हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिम्बायोट किसी मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है। ये सब बात हो ही रहा था कि तभी हमें ये दिखाया जाता है कि पैट्रिक मुलिगन इन सभी के पास आता है और इनसे ये कहता है कि तुम्हारे दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि नल वापस आ रहा है। डॉक्टर पेन पूछती है कि नल कौन है और वो क्यों आ रहा है तो पैट्रिक मुलिगन के अंदर जो सिम्बायोट था वो उनसे ये कहता है कि नल अंधेरा का भगवान है और उसने ही हम सभी को बनाया था ताकि वो पूरी दुनिया को अंधेरे में डाल सके पर हमने ही उसे कैद कर दिया और उसे क्लिंटार नाम के जगह पे कैद करके रख दिया और वो अब कोडेक्स को ढूंढ रहा है ताकि वो आजाद हो सके। इसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से वेनम सिम्बायोट में कन्वर्ट हो चुका था और एरोप्लेन से चिपका हुआ था ताकि वो न्यूयॉर्क आ सके। तभी उसे ट्रेस करते हुए एक जेनोफेज भी आ जाता है। जेनोफेज उसे इस प्रकार से ट्रेस कर रहा था जब एडी पूरी तरह से वेनम बनता था तब तक उसके गर्दन पर कोई चीज चमकता था और यही चमकते हुए चीज को देखकर जेनोफेज आ जाते थे। इसके बाद जेनोफेज और वेनम में फाइट होता है। वेनम कैसे तैसे कर एडी को लेके प्लेन से कूद जाता है और कूदते हुए वेनम एक पैराशूट बन जाता है जिससे एडी एक सेफ लैंडिंग कर जाता है। इसके बाद एडी वेनम से ये कहता है कि वो क्रिएचर कौन था और वो हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहा था। इसके बाद वेनम एडी से ये कहता है कि वो एक जेनोफेज था और उसे नल ने भेजा था हमारे पीछे कोडेक्स लेने को। एडी कहता है ये कोडेक्स क्या है और ये हमारे पास कैसे है। इसके बाद वेनम ये कहता है कि अगर कोई भी सिम्बायोट्स का होस्ट अगर मर जाए और उसे सिम्बायोट्स ने दोबारा जिंदा कर दिया हो तो उससे एक एनर्जी डेवलप होता है और उसी चीज को कोडेक्स कहते हैं। और हमने वेनम पार्ट 1 में ये देखा था कि कैसे एडी का मौत हो जाता है। इसके बाद वेनम उसे फिर से जिंदा करता है जिसके चलते कोडेक्स उसके अंदर आ जाता है। पर वेनम एडी से ये भी कहता है कि जेनोफेज उसे तभी ट्रेस कर सकता है जब वो पूरी तरह से वेनम में कन्वर्ट हुआ होगा क्योंकि जब वो वेनम बनता है तो उसके गर्दन पर कोडेक्स चमकता है जिसके चलते जेनोफेज को सिग्नल मिल जाता है और वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जब तक जेनोफेज का खतरा इनके ऊपर है तब तक ये पूरी तरह से वेनम नहीं बनेंगे। कुछ देर चलने के बाद एडी को एक घोड़ा दिखाई देता है। एडी वेनम से ये कहता है कि तुम इसे अपना होस्ट बना लो और मुझे यहाँ से लेकर चलो। वेनम भी यही करता है, वो उसे अपने पीठ पर बैठा लेता है और वहाँ से चलने लगता है। पर तभी जनरल रेक्स और उसकी टीम को खबर मिल जाता है कि एडी कहाँ पर है और ये लोग एडी के ऊपर हमला कर देते हैं। जनरल रेक्स एक सोनिक वेव छोड़ता है जिससे एडी और वेनम अलग अलग हो जाते हैं। एडी पानी में गिर जाता है और वेनम भी पानी में गिर जाता है। वेनम एडी को बचाने के लिए बहुत चीजें करता है जैसे कि कभी वो फ्रॉग से बॉन्ड बनाता, कभी वो मछली से बॉन्ड बनाता, पर लास्ट में वो एडी से बॉन्ड बना लेता है। और तभी जेनोफेज को भी इनका लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। जेनोफेज जैसे ही आता है जनरल रेक्स का टीम उसे देखकर घबरा जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। इसके बदले जेनोफेज उन सबके ऊपर हमला करने लगता है। इस हमले में जनरल रेक्स के बहुत सारे टीम मेंबर मारे जाते हैं। मौका देखकर वेनम और एडी यहाँ से निकल जाते हैं और जेनोफेज भी इन्हें अब ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वो वेनम में कन्वर्ट नहीं था। इसके बाद एडी जैसे ही जंगल में आगे बढ़ता है तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम मार्टिन था। मार्टिन के साथ उसकी बीबी और उसके 2 बच्चे थे। मार्टिन एडी को खाने के लिए इन्वाइट करता है और उसे खाना खिलाता है और मार्टिन एडी से ये कहता है कि वो और उसकी फैमिली एरिया 51 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मार्टिन का सपना होता है कि वो किसी एलियन को देखे। ये सब सुनकर एडी समझ जाता है कि मार्टिन बहुत भोला भाला है और उसे हेल्प के लिए बोलता है कि उसे न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ दे। मार्टिन मान जाता है और उसे न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ देता है। एडी जब न्यूयॉर्क पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपने कपड़े को चेंज करता है और इसके बाद वो एक कसिनो में जाता है जहाँ वो मिसेस चैन से मिलता है। मिसेस चैन एडी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने घर में बुलाती है। इसके बाद एडी मिसेस चैन के घर पे जाता है। मिसेस चैन डांस करने लगती है और एडी को भी बोलती है डांस करने को, पर एडी तो मना करता है। पर वेनम एक्साइटेड में आके पूरी तरह से वेनम बन जाता है और मिसेस चैन के साथ डांस करने लगता है। पर तभी जेनोफेज को भी इन सभी का लोकेशन पता चल जाता है। अब जेनोफेज जैसे ही आता है वेनम एडी के बॉडी में छुप जाता है। जेनोफेज जब आता है तो कोडेक्स को पता नहीं लगा पाता और वहां से चला जाता है। पर जनरल रेक्स और उसकी टीम को पता चल जाता है कि एडी कहां पर है। वो वहां पे आते हैं और वेनम और एडी को अलग अलग कर देते हैं और एडी को एरिया 51 में लेके जाते हैं और वहां पे एक कमरे में डाल देते हैं। अब एडी को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि जनरल रेक्स उसके सामने है और जनरल रेक्स उसे शूट कर देते हैं। पर यहाँ पर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है जिसका नाम डॉक्टर सेडी होता है वो वेनम के कंटेनर को खोल देती है और वेनम डॉक्टर सेडी के बॉडी से होते हुए एडी के बॉडी में चला जाता है। और इससे होता ये है कि एडी को जो गोली लगा था वो निकल जाता है और एडी बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर इससे एक चीज और होता है, इससे जेनोफेज भी वहाँ पे पहुंच जाता है। वो जान जाता है कि कोडेक्स कहाँ पर है। इससे पूरे लैब में हड़कंप मच जाता है। जेनोफेज एक एक कर लैब में जितने भी आदमी थे सबको मारने लगता
लगता है। ये सब देखकर डॉक्टर सेड क्या करती है, सारे सिम्बायोट्स के कंटेनर को खोल देती है। इसके बाद सारे सिम्बायोट्स जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे बॉन्ड बना लेती है और जेनोफेज से लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर वेनम और एडी वहाँ से निकल जाते हैं। पर जैसे ही एडी आगे जाता है तो दिखता है कि मार्टिन और उसकी फैमिली भी वहाँ पर आए हुए रहते हैं। इन लोगों को बचाने के चक्कर में एडी एक बार फिर से वेनम बनता है और अब जेनोफेज के ऊपर सारे सिम्बायोट्स भारी पड़ रहे थे, जिसके चलते जेनोफेज एक बार जोर से चिल्लाता है, जिसके चलते सारे मल्टीवर्स के गेट खुल जाते हैं और वहां से बहुत सारे जेनोफेज आ जाते हैं और ये सब एक एक कर सारे सिम्बायोट्स को खाने लगते हैं। अब वेनम भी बाकी सिम्बायोट्स की हेल्प करने के लिए जेनोफेज से लड़ने लगता है और जेनोफेज इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब एडी और वेनम भी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इसके चलते वेनम एडी को एक सेफ जगह पे लेके जाता है और उससे ये कहता है कि अगर हमें इन सभी को हराना है तो हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों आदमी पूरे फुल तरीके से वेनम बनते हैं और जेनोफेज से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर वेनम बहुत सारे टेंटिकल्स निकालता है और सारे जेनोफेज को अपने टेंटिकल्स में फंसाने लगता है और इसके बाद वो एडी को बहुत दूर फेंक देता है और फिर वेनम सारे जेनोफेज को लेकर एक पावरफुल एसिड के नीचे आ जाता है। इस एसिड से जेनोफेज तो मरता ही है, साथ साथ वेनम भी खत्म हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर पेन कंटेनर से एक सिम्बायोट्स को निकालती है और उसे अपने में बॉन्ड कर लेती है। इस सिम्बायोट्स का नाम स्कॉन होता है। एडी भी बेहोश हुआ रहता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और उसके सामने मिलिट्री के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं। ऑफिसर एडी से ये कहता है कि तुमने हमारे देश को बचाया एलियन से, इसके चलते तुम्हारे ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे सभी मिट गए, अब से तुम अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हो। इसके बाद के सीन्स में हमें ये देखा जाता है कि एडी अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है पर उसे वेनम की बहुत याद आती है और इसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। पहला सीन में हमें नल को दिखाया गया है। नल ये कहता है कि अब वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि नल आने वाले फ्यूचर मूवी में भी दिखाई दे सकता है। और दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वही बारटेंडर एरिया 51 से निकलता है। वो देखता है कि उसके अगल बगल का पूरा जगह तबाह हो चुका है और इसके साथ साथ जनरल रेक्स ने जो बार से वेनम का जो पार्ट को उठाया था वो अब भी है और वो मूव कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वेनम शायद अब भी जिंदा है और आने वाले फ्यूचर मूवी में शायद हमें वो देखने को मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।